प्यारे दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर 2025 के एमसीक्यू क्विज पार्ट 6 में आपका हार्दिक स्वागत है। यह विशेष क्विज आपके सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता और परीक्षा प्रदर्शन को बेहतर बनाएगा। यह क्विज आपकी जीके, रीजनिंग और परीक्षा कौशल को बेहतर करने के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है, जिससे आप परीक्षाओं में सफल हो सकें। इसे गंभीरता से लें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से हल करें। तो चलिए अब इस ज्ञानवर्धक और रोमांचक क्विज को प्रारंभ करते हैं। असित क्विज अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हर प्रश्न के लिए आपके पास 2 सेकंड होंगे। पहले जवाब सोचिए, फिर देखिए। कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा? इन विच इंडियन स्टेट विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डाटा सेंटर बी बुल्ट? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी ओडिशा एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी, जो एआई और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी के महत्वपूर्ण निवेश का हिस्सा है। इस बीच गूगल भी आंध्र प्रदेश में 88,705 करोड़ के डेटा सेंटर के साथ भारत में बड़ा निवेश कर रहा है। भारत में कई डेटा सेंटर परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़े एकल डेटा सेंटर के लिए जामनगर गुजरात सबसे प्रमुख स्थान है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया? इन विच स्टेट वॉज इंडिया फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज एस्टेब्लिश्ड? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी केरल। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम सरकार की नोमैड सिक्किम पहल के तहत पाक्योंग जिले के याकटेन गांव को 15 जुलाई 2025 को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया। यह गांव दूर दराज के कामगारों को रहने की व्यवस्था के साथ इंटरनेट, विद्युत और संचार जैसी आधुनिक डिजिटल सुविधाएं प्रदान करके हिमालयी क्षेत्रों में डिजिटल समावेश को बढ़ावा देगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2025 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2025 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? हाउ मेनी पद्म अवार्ड्स वेयर अनाउंस्ड फॉर द ईयर 2025? ना ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 121, ऑप्शन बी 139, ऑप्शन सी 141 एंड ऑप्शन डी 106। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 139। वर्ष 2025 के लिए
कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इनमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। इस सूची में 23 महिलाएं शामिल हैं और एक युगल पुरस्कार भी शामिल है, जिसे द्वितीय पुरस्कार मामले में एक ही पुरस्कार माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 4, मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? Who won the title of Mrs. Universe 2025? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मानुषी छिल्लर, ऑप्शन बी शेरी सिंह, ऑप्शन सी दीपिका सिंह, ऑप्शन डी सुष्मिता सेन। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी शेरी सिंह। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब भारत की शेरी सिंह ने जीता है और यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि वह यह ताज जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित इस प्रतियोगिता में उन्होंने 120 से अधिक देशों की प्रतिभागियों को पीछे छोड़ा और भारत का मान बढ़ाया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यूनेस्को द्वारा भारत का कौन सा शहर गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर बना? यूनेस्को द्वारा भारत का कौन सा शहर गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर बना? Which Indian city was designated as a creative city of gastronomy by UNESCO? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी भोपाल एंड ऑप्शन डी जयपुर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लखनऊ। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क ने भारत के लखनऊ शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है, जो अपनी समृद्ध अवधी पाक कला और विरासत के लिए प्रसिद्ध है, और यह हैदराबाद के बाद इस सम्मान को पाने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 13th ICC महिला विश्व कप किस देश ने जीता? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 13th ICC महिला विश्व कप किस देश ने जीता? Which country won the 13th ICC Women's World Cup? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंग्लैंड एंड ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी भारत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता। भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस टूर्नामेंट में यह भारतीय महिला टीम की पहली विश्व कप जीत थी, जिसने विश्व कप में उनकी धाक जमा दी। हमारा लक्ष्य है कि आपको सरल भाषा में प्रामाणिक, त्रुटि रहित और परीक्षा में संभावित प्रश्नोत्तर एक ही स्थान पर मिले, जिससे आप कम समय में ज़्यादा अभ्यास कर सकें। हम सामग्री को आसानी से समझने और याद रखने योग्य बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं।
जीके और क्विज के साथ तैयारी को बेहतर बनाने के लिए असित क्विज अकादमी आपके लिए प्रस्तुत है। हम महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहेंगे। सर्वोत्तम अध्ययन सामग्री के लिए असित क्विज अकादमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल सेट करें ताकि नए क्विज सबसे पहले आपको मिले। आइए अगले महत्वपूर्ण सवाल की ओर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय नौसेना का सबसे भारी संचार उपग्रह कौन सा है? भारतीय नौसेना का सबसे भारी संचार उपग्रह कौन सा है? Which is the heaviest communication satellite of the Indian Navy? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए CMS-1, ऑप्शन बी CMS-3, ऑप्शन सी GSAT-7 and option D INSAT-4A. Now correct answer is option B CMS-3. भारतीय नौसेना का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-3 है, जिसे इसरो ने नवंबर 2025 में लॉन्च किया। यह लगभग 4,400 किलोग्राम वजनी है और हिंद महासागर में नौसेना के लिए सुरक्षित और उन्नत संचार प्रदान करता है, जो भारत के सबसे भारी संचार उपग्रहों में से एक है। यह उपग्रह भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रोहन बोपन्ना, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 8। रोहन बोपन्ना, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंधित हैं? रोहन बोपन्ना, who recently announced his retirement, is associated with which sports? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी बैडमिंटन एंड ऑप्शन डी फुटबॉल। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टेनिस। रोहन बोपन्ना, जिन्होंने हाल ही में पेशेवर टेनिस से संन्यास लिया है, टेनिस खेल से ही संबंधित हैं। वह एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी है और विशेष रूप से युगल और मिश्रित युगल दोनों में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 9। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? Which film won the Best Film Award at the Dada Saheb Phalke International Film Festival Awards 2025? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 12 फेल, ऑप्शन बी स्त्री 2, ऑप्शन सी कल्कि एंड ऑप्शन डी लापता लेडीज। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्त्री 2। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार स्त्री 2 को मिला है, जबकि फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार कल्कि 2898 AD को दिया गया है। यह अवार्ड 30 अक्टूबर 2025 को आयोजित समारोह में दिए गए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। HAL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा भारत में संयुक्त रूप से किस विमान का उत्पादन किया जाएगा?
HAL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा भारत में संयुक्त रूप से किस विमान का उत्पादन किया जाएगा? Which aircraft will be jointly produced in India by HAL and Russia's United Aircraft Corporation? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सुखोई 30, ऑप्शन बी SJ-100, ऑप्शन सी राफेल and option D Tejas. Now correct answer is option B SJ-100। HAL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन मिलकर भारत में SJ-100 नामक यात्री विमान का संयुक्त रूप से उत्पादन करेंगे, जो 100 सीटों का एक ट्विन इंजन नैरो बॉडी विमान है और भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगा। यह भारत के विमानन इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह पहली बार देश में पूरी तरह से यात्री विमान का निर्माण होगा। दोस्तों, उम्मीद है आज का क्विज आपके लिए मददगार रहा होगा। अगर इससे आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो कृपया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल असित क्विज अकादमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग हमारे लिए प्रेरणा है, जिससे हम आपके लिए बेहतर क्विज, जीके और परीक्षा तैयारी वीडियो लाते रहेंगे। जल्द ही पार्ट 7 में मिलेंगे। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया। जय हिंद।